रख देख उधर कुर्सी ला। प्रेज़ द लॉर्ड। लिख रही हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद हो। नया साल का दूसरे हफ्ता उपवास प्रार्थना में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसके उपकार, उसके आशीषों को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, दिया अवसर के लिए, समय के लिए, मौका के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे के दया के लिए प्रभु, तेरे के कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू आशीष का योग्य परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु जी, हमें एक अच्छे निर्णय में, एक अच्छे वायदाओं में चलने के लिए हमारी सहायता करिएगा प्रभु, मदद करिए, आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह कर शुरू से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति हम में बने रहने पाए और तेरा आत्मा का काम हमें होने पाए। दया करिए प्रभु, आशीष दे। हमारा दृढ़ कोट है तू, हमारा उद्धार है, हमारा परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, सहायता करना, मदद करना। हालेलुया। दया कर प्रभु, तू अद्भुत कार्य कर हम सबको, जितने लाइव आ रहे हैं प्रभु, जितने लाइव में हैं उन लोग सबके सुधे ले, सबकी सहायता कर, सबकी मदद कर प्रभु। भारी मौसम, ठंड के मौसम से आप लोगों को बचाइएगा, अनुग्रह कीजिए, दया करिए, सहायता कर, यीशु के नाम से। हाँ, देखना वहाँ चल रहा है कि नहीं, ये वाला चल रहा है कि नहीं। देख, सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं, कैसे पकड़, हाँ चालू है। मुझे बचाने आया जब मैं निगाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया।
मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम सदा उसकी स्तुति इस नए वर्ष में हम लोग करने पाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमारे आलसपन हम लोग खत्म करेंगे तो अच्छा रहता। उपवास प्रार्थना मतलब हमें एकचित होना होता है, एक साथ मिलके प्रार्थना करना होता है। उधर बैठ के देखते रहो ज्योति चल रहा है कि नहीं। उधर बैठ ना सामने से। प्रेज द लॉर्ड। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा
तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा जो तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। वायदा जो तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो महिमा हो तारीफ हो प्रभु तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। रवा लवा रगा लवा लगा रिया लगा रिशांता आपके नाम की बड़ाई ओ धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 लोरी 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 इत्र लाता है जहाँ में इत्र के समान है तेरा नाम। खुशबू फैलाता है जहाँ में तंगी मुसीबत और बदनामी। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबू तेरे समान। बना खुशबूदा तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट के हट के लहरों से पार के सागर में। घबराहट के लहरों के पार डूब डूब के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा।
अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन इसके सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार से इनाम, पाऊं तेरे दीदार से इनाम। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस दिल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। लॉर्ड हालेलुया। ये छोटे प्रार्थना करेंगे नया साल में, और दूसरे हफ्ता में प्रभु एक अवसर दिया, हम लोग सब प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। करिए छोटे छोटे प्रार्थना। धन्यवाद 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 हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो मेरे खुदावंदी सुराजा प्रभु जी। हम जितना भी धन्यवाद दे कम है मेरे खुदावंदी सुराजा प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, ए नए साल में पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी। ओ मेरे खुदावंदी सुराजा प्रभु जी हालेलुया। आपके भवन में आते उपवास के साथ मेरे खुदावंदी सुराजा प्रभु जी हालेलुया पिता। कई ऐसे लोग हैं जो इस दिन को देखने नहीं पाए प्रभु, पर आपकी दया और महान करुणा है पिता, जो आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है पिता, ताकि हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाए मेरे खुदावंदे सुराजा हालेलुया हालेलुया पिता हालेलुया। आपका वचन कहता है जहाँ आपके नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो उस जगह आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदे सुराजा हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 देते हैं मेरे खुदावंदे सुराजा हालेलुया प्रभु जी। हर संकट हर मुसीबतों से हालेलुया हमें बचाने वाले परमेश्वर पिता आप हो प्रभु जी हालेलुया पिता। हम दिन भर भी धन्यवाद दे कम है मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी। ओ मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंदे सुराजा हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदावंदे सुराजा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा ओ प्रभु जी हालेलुया पिता। हमारी कलीसिया के एक एक परिवारों को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में आप कार्य करे प्रभु जी, वो आप में जड़ पकड़ने पाए, आप में मजबूत होना है मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया पिता। एक एक को प्रार्थना का जीवन दे मेरे खुदा ओ प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी। ए दिन कठिन है मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी। ओ मेरे खुदा हमारे एक एक के जीवन को आप प्रार्थना में पिता परमेश्वर बढ़ाते जाइए प्रभु जी। ओ मेरे खुदा हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ना है प्रभु जी। हमारी निगाहें केवल आपकी ओर ही लगी रहने पाए मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी। ओ मेरे खुदा आपके वचन के अनुसार हमें चलने वाला बनाइए मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी। हम इधर उधर ना ताके प्रभु, केवल आपकी ओर ही दृष्टि करने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी। ओ मेरे खुदा दया करे प्रभु, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाने वाले आप हो पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी। दया करे मेरे खुदावंदे सुराजा प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप कार्य करे प्रभु जी। प्रार्थना करती उन लोगों के लिए जो अब तक उद्धार नहीं पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु जी, ओ उद्धार पाने
वाले हो सके प्रभु, वैसे ही नाश नहीं होना है मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु। आप दया करे मेरे खुदावंद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया पिता, हर एक नाश होने वाली आत्मा को बचा लीजिए मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। ओ मेरे खुदा दया करे प्रभु, दया करे पिता। कई ऐसे भटक गए हैं प्रभु, कई जवान भटक गए हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु जी हालेलुया हालेलुया पिता, कई बच्चे भटक गए हैं प्रभु जी। उन हर एक के जीवन में आप कार्य करे प्रभु जी। ओ मेरे खुदावंद यीशु राजा हालेलुया प्रभु जी, हर एक भटके हुओं को आप लेकर आइए मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, ताकि वो नाश न हो पिता, पर अनंत जीवन पाने वाले हो सके मेरे खुदावंद यीशु राजा। हालेलुया, आपकी स्तुति महिमा करती प्रभु जी। एक एक प्रार्थना के विषय को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। और इस ठंड से भी हर एक को आप बचा कर रखें प्रभु जी, विशेष करके बच्चों और बुजुर्गों को मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। ये मौसम आपके नियंत्रण में रहना है मेरे खुदा। हालेलुया प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता, जो मीटिंग हालेलुया इस महीने 30-31 को जो मीटिंग है मेरे खुदा, उस मीटिंग को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक परमिशन लेटर में प्रभु आपका लहू को लगाती मेरे खुदा, हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक एक चीज हालेलुया पिता जो वहाँ इस्तेमाल होगा प्रभु, उन हर एक चीज में मैं आपका लहू को लगाती हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा। उस हालेलुया जिस जगह मीटिंग होगा उस जगह प्रभु जी आपका लहू को लगाती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया प्रभु, जितने भी आपके दास आ रहे हैं प्रभु, उनके आने जाने में भी आप सहायता करें मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु। हालेलुया मेरे खुदा, दया करे प्रभु। उस मीटिंग में केवल और केवल स्वर्ग की इच्छा और पवित्र आत्मा का काम होना है मेरे खुदा। ओ हालेलुया प्रभु जी, दया करे मेरे खुदा। और भी मीटिंग्स होने वाले उन फरवरी में, उन सारी मीटिंग्स को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। केवल और केवल आप ही की इच्छा पूरी होना है मेरे खुदा। जो वचन आप इस जगदलपुर को देना चाहते हैं प्रभु जी, वही वचन पिता परमेश्वर इस जगह प्रभु जी एक बेदारी लाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। जितने भी उद्धार नहीं पाए हैं, मन नहीं फिराए, सब मन फिराने वाले हो सके प्रभु जी। आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सके मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु। हर एक जरूरतों को प्रभु आप पूरा करे मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। इस जगह भी जो वचन बोया जाएगा प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करने पाए प्रभु जी, उस वचन के अनुसार चलने पाए हम पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, दया करे प्रभु, दया करे पिता। जो नहीं आए उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदा। यहाँ आए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को मैं आपके बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, छोटा सा धन्यवाद देते परमेश्वर। अनुग्रहकारी दल पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक आपने बचाया परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जीवितों के बीच में जीवित रखा परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु, जितने भी बीमार है परमेश्वर राजा, वो प्रभु हॉस्पिटलों में, घरों में, रास्ते में, जहाँ कहीं भी पाए जाते परमेश्वर, हम जानते और नहीं भी जानते परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु जी उनको छू लीजिए परमेश्वर राजा, आपका लहू को लगाते हैं परमेश्वर, आपका चंगाई भरा वो लहूलुहान हाथों को बढ़ाइए परमेश्वर, छुटकारा और चंगाई के साथ वो गवाही के साथ खड़े करिए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी उस भाई को जो हम देखने गए थे परमेश्वर, उस भाई के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। प्रभु जी उसका जवान परमेश्वर राजा वो खुल नहीं पाए परमेश्वर राजा, उसका नस परमेश्वर राजा खुल जाने पाए, अपना कार्य करने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी तू दया का हाथ बढ़ाना पिता परमेश्वर, उस भाई को चंगाई को देना परमेश्वर,
परमेश्वर उनका विश्वास परमेश्वर वो प्रभु खोने ना देना पिता परमेश्वर राजा, वो लज्जित होने नहीं देना परमेश्वर, उन्हें खड़े करिए पिता परमेश्वर राजा, आपके राज्य के लिए वो अपने पिता परमेश्वर गवाही के साथ खड़े करने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते, ऐसे कितने लोग परमेश्वर आपको नहीं जानते और जानते भी पिता परमेश्वर राजा, उन सारे नाश होने वाली आत्मा को हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेकने वाले होने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा, वो प्रभु जी वो क्या कर रहे नहीं जानते पिता परमेश्वर राजा, लेकिन तो उनकी बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए पिता परमेश्वर राजा, ताकि वो जान सके परमेश्वर जीवित खुदावन ताप हो बोल के पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी दया करना परमेश्वर, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी जानबूझ के भी करते परमेश्वर राजा, उनको आप जानते हो परमेश्वर राजा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी बुद्धि को खोल देना पिता परमेश्वर राजा। दया करना परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। दया करना परमेश्वर, दया करना राजा। ऐसे ही पिता परमेश्वर ओ प्रभु कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु बाहर पढ़ रहे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे नौकरी कर रहे परमेश्वर, उनके संग और साथ रहना परमेश्वर राजा। उनके हर एक बुरी बातों से, बुरी संगति से बचा कर रखना पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी उनके संग और साथ रहना पिता परमेश्वर राजा। हर एक परमेश्वर राजा, उठना बैठना खाना पीना सारी बातों को परमेश्वर राजा, प्रभु जी उनके संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु वो घर को छोड़ के परमेश्वर वो दूसरे देश में गए हैं परमेश्वर, उनकी रक्षा तू करना पिता परमेश्वर राजा। दया करना परमेश्वर, अनुग्रह करना, और जितने भी भविष्यवाणी ओ प्रभु जवानों के लिए हुआ है परमेश्वर, उस समय में आने के लिए, उस समय में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर, सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा। सालों मिस्ट्री को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी दया करना परमेश्वर, दया कर, दया करना परमेश्वर राजा। ओ प्रभु जी दया का हाथ बढ़ाना पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु मिस्ट्री को भी पिता परमेश्वर आपने दिया है राजा, आपने परमेश्वर पिता परमेश्वर कलीसिया को दिया है राजा, दासों को दिया है परमेश्वर, कलीसिया विश्वासियों को दिया है राजा। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करना परमेश्वर राजा। दया करना परमेश्वर, और जितने भी परमेश्वर राजा विवाह के परमेश्वर योग हो गए राजा, उनके लिए आप परमेश्वर राजा उनको ढूंढिए पिता, आप लेके आइए पिता परमेश्वर, उनके लिए रास्ता खोलिए पिता परमेश्वर राजा। आप सहायता करिए पिता परमेश्वर, आपने जोड़ा है जो परमेश्वर, उन्हें लेके आइए पिता परमेश्वर। आपको आपने वहाँ पिता परमेश्वर पसली से निकाल के राजा, ओ प्रभु आपने बनाया है परमेश्वर, उन्हें आप लेके आइए परमेश्वर, और वो सही टाइम पे परमेश्वर जोड़ने के लिए आप सहायता करिए, मदद करिए राजा। दया करिए प्रभु जी, दया का हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा। जितने भी देश युद्ध हो रहे परमेश्वर, और भी जितने जितने देश युद्ध में है परमेश्वर, उन सारे देशों को आपके हाथों में सौंपते राजा। प्रभु जी वो देशों को परमेश्वर आपके जोरावर हाथों में सौंपते राजा। उन देशों के ऊपर परमेश्वर राजा, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए राजा। प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा, ओ प्रभु जी दया का हाथ बढ़ाना परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उन देशों के ऊपर आपका आत्मा उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर राजा। सहायता करना, मदद करना परमेश्वर राजा। ओ प्रभु इजराइल देश को लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आपका देश है राजा, आपका लोग है परमेश्वर, आप सहायता करना, मदद करना, दया करना प्रभु जी। दया का हाथ बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर राजा। और सारी एक एक प्रार्थना को परमेश्वर, विनती को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर राजा। और इस ठंड के से भी पिता पर मौसम को भी अनुकूल करने वाले सामर्थ्य जीवित खुदावंत आप हो पिता परमेश्वर राजा। सारी प्रार्थना को परमेश्वर आपके सामने रखा हुआ है राजा, एक एक प्रार्थना को राजा आप सुने हो राजा, और उत्तर देने जा रहे हो समय आने से परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते राजा। दया का हाथ बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति आप सबको, जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और करीब 8 लड़कियां अपने चर्च में हैं, उनकी शादी होने के लिए अपन प्रार्थना करेंगे, है ना। बिना शादी वाले भी हैं और विधवाएं भी हैं, तो अपन प्रार्थना करेंगे कि उनके लिए अच्छा रिश्ता लेकर आए, है ना। परमेश्वर के नाम की स्तुति। जब हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करते रहना। और शालोम फुल गॉस्पेल चर्च ने और सारी कमेटी ने एक मीटिंग रखी हुई है ना। प्रेज़ द लॉर्ड कमेटी के लोगों ने भी डाला है, तो वो प्रार्थना करेंगे कि
30-31 है ना, हॉस्टल ग्राउंड में, हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल में है ना, मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, या चर्च बोलना चाहिए, और बॉयज़ हॉस्टल चर्च में, उसमें मीटिंग रहेगी। पास्टर विल्सन फर्नांडिस वो हमारे बीच में आएंगे, रेवरेंड। तो वो भविष्यवक्ता भी है और टीचर भी है और प्रेरित भी है ना, प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगुवाई आपको चाहिए वो ऐसे अगुवाई हमारे बीच में देंगे, तो आप लोग सब उस मीटिंग में अटेंड करेंगे, है ना। कल महिला समिति रहेगा, 2 जन भी 3 जन भी हम लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा प्रचार नहीं होने से भी प्रार्थना करेंगे, है ना, प्रार्थना करेंगे, तो ताकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, हालेलुया। आत्मिक आशीष दे, संसारिक आशीष तो हमें नहीं चाहिए, आत्मिक आशीष, है ना, प्रेज द लॉर्ड। लोग आए तो आत्मिक रीति से बढ़ने पाए, आत्मिक भोजन चाहिए, आत्मिक, है ना, मन्ना चाहिए। तो संडे आराधना 9 बजे रहेगी, 9 से 12 बजे। तो प्रभु के चरणों में हम लोग हमेशा प्रार्थना पूर्वक रहें। ये नया साल में भी हम लोग सुधरने से ठीक है, बदलने से ठीक है, और प्रभु के पास आकर लिपटने से भी ठीक है, हालेलुया। हम प्रभु को जैसे अपने घर का, अपना परिवार का, अपने लोगों की जिम्मेदारी है, तो उसी प्रकार हमारे परमेश्वर के भवन की भी जिम्मेदारी होना, और प्रभु के निकट आकर जो संगति हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद या प्रार्थना हम लोग कलीसिया मिलने के बाद हमारे कर्तव्य होता है। अगर कोई बीमार है वो बात अलग है ना, प्रेज द लॉर्ड। 1-2 घंटा, 2 या 3 घंटा आप लोगों का समय नहीं जाएगा, पर हम इतना देखना है कि परमेश्वर के निकट जब हम इच्छित होकर प्रार्थना करते हैं तो बहुत सी बातें होती है ना, प्रेज द लॉर्ड। ऊपरी कोठरी में, हालेलुया, बाइबल बताती है ऊपरी कोठरी में जब यीशु मसीह चले गया, हालेलुया, जब उनके पास एक प्रतिज्ञा आई, तो गलीली पुरुषों क्यों अचंभे करते हो, जैसे वो जा रहा है वैसे आएगा, लेकिन तुम जाकर एक जगह इकट्ठे हो जाओ और स्तुति करो, बोला, प्रेज द लॉर्ड। तो चेले या विश्वासी या जो उसके पीछे चल रहे थे, जो अपने आप को दे दिए थे, उन लोग सब 120 लोग इकट्ठे होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा 10वें दिन उतरा, 50वें दिन उतर गया, और सबके सब पवित्र आत्मा पाए बोल के लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात इकट्ठा होना और एकचित होकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा को हालेलुया निमंत्रण करना होता है, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इस मंदिर में आता है, बोलिए हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, वहाँ कितने प्रकार के वरदान आए, 9 प्रकार का, और कई वरदान है, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है। वो सब पवित्र आत्मा सिखा रहा था, प्रेज द लॉर्ड। किसी को भविष्यवाणी का वरदान हो रहा था, किसी को शिक्षा का वरदान हो रहा था, कोई इवांजेलिस्ट थे, कोई ऐसे देखो, कोई प्रेरित थे या अपोस्तल थे, हालेलुया, कोई शिक्षक थे, प्रेज द लॉर्ड, कोई हालेलुया दूसरों को, बीमारों के ऊपर हाथ रख रहे थे, चंगे हो रहे थे, बीमारों के ऊपर हाथ रख, रोगी चंगा करने का, लंगड़ों को उठाने का वरदान, वो सब ऊपरी कोठरी में मिला, बोलिए हालेलुया। तो वो पृथ्वी के चारों तरफ, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में वो फैल गए, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है उनके द्वारा प्रभु पूरी दुनिया में, है ना, हलचल मचा दिया। उसी रीति से मैं और आप भी हालेलुया इकट्ठा होते हैं या प्रार्थना करते हैं, आप जहाँ भी हैं, हालेलुया, अपने अपने कलीसिया में इकट्ठा होए और प्रार्थना करेंगे, तो जरूर हम दुनिया को हलचल करने वाले लोग ठहरेंगे ना, प्रेज द लॉर्ड। बहुत भीड़ लाने की जरूरत नहीं, सुसमाचार लोगों तक पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद आके प्रार्थना करोगे, तब जाकर वो क्या होगा, प्रतिफल मिलेगा। वो वचन उनके दिल में गांठ बांधेगा और उनके जीवन में घर बनाएगा। उस घर में हालेलुया दुष्टता जाकर पवित्र आत्मा आएगी और पवित्र आत्मा का वास हो जाएगा और पवित्र आत्मा उपस्थित रहेगी। 2026 दे दिया है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि सांसारिक कामों को आपको बटोरने के लिए दिया है, सांसारिक कामों में व्यस्त रहने के लिए ना, नहीं तो कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसमें फेसबुक में रहने के लिए, प्लीज इसके प्रचार उसके प्रचार सुनते रहना। प्रचार सुन रहे हो या उसके अनुसार चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहे ना, इकट्ठा हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे ना, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहन आई थी,
तो अंकित साजवान के यहाँ जाती है। कहाँ से? हालेलुया। अगर देखिए गाजियाबाद से कुछ लोगों को ग्रुप बनाकर उनको सीधा कहाँ ले जा रही? छत्रपुर लेकर जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वहाँ आत्मिक भोजन है, आत्मिक मन्ना है, आत्मिक बातें हैं। तो उन लोग इतने दूर जाते हैं, करीब उन लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बजता है। हालेलुया। 7 बजे निकलते हैं, 11 बजे तक वो आराधना में पहुँचते हैं ना, चाहे वो अपना वो गाड़ी करके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे पास प्रार्थना कराने आई थी वो दिल्ली से। तो मैं बोलने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करना है तो हालेलुया, परमेश्वर की दया को प्राप्त, घर में बैठने से, टीवियों में नहीं तो इसका उसका सुनते सुनते जीवन बिताने से नहीं होगा। बाइबल में लिखा है सुनने वाले से ज़्यादा चलने वाले बनना चाहिए, है ना। आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। तो इस नया वर्ष के दूसरे हफ्ता में उपवास प्रार्थना में एक वचन सुनेंगे हम लोग। 3 बातें है ना, 3 बात। पहली बात हम देखेंगे 3 बात में, पहली 3 बात हम अपने आप को समर्पित करना। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम अपने आप का समर्पित करना और उसके अनुसार जीना। प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरी 3 बात, प्रभु ही प्रतिज्ञा करेगा, हमें वाचा बांधेगा हमसे। कैसी वाचा? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ना तुझे तब कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो 3 बात हमसे करेगा, लेकिन हम 3 निर्णय ले सकते हैं। 3 निर्णय कैसे लेंगे? प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग देखेंगे 142 भजन संहिता 142 उसका 5। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। हाँ, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या बोल रहा है राजा दाऊद, क्या बोल रहा है? यहोवा तू मेरा क्या है? शरण स्थान है। पहला निर्णय लेना चाहिए इंसान को, उसको पहला शरण स्थान बनाना चाहिए। बोलिए हाल किसको? प्रभु यीशु मसीह को। बोलिए हालेलुया। दूसरा क्या बोल रहा है? तू मेरा जीते जी तू मेरा भाग। जीते जी, है ना। दूसरी भाषा में लिखा है जीवितों के बीच में, है ना। दूसरी भाषा में से लिखा है वो जीवितों के बीच में, जीवितों के साथ, जीवित लोगों के साथ। बोलिए हालेलुया। क्या हम लोग अभी जाके कब्रिस्तान में बैठ के आराधना करने से क्या उन लोग उठेंगे? नहीं उठेंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से जीते जी तू क्या है मेरे लिए? भाग। प्रेज द लॉर्ड। जी, पहली बात तू शरण स्थान है, दूसरी बात जीवित रहते हुए। हालेलुया। लिखा है ना रोमियो के पत्री में। हालेलुया। क्या लिखा है? 12:1 में क्या लिखा है? 12:1 में ना, जीवित, पवित्र और भावता हुआ। बस इतनी, ये वचन को याद करना चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल खोलते रहने से बहुत ये होगा, नहीं तो कुछ कलीसिया ऐसी वचन को ऐसे रट लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर ग्रहण करते नहीं करते नहीं मालूम, वो वचन को कितना लागू अपने जीवन में करते नहीं मालूम, पर करने के लिए नहीं चाहते हैं। पर उनका कहना है केवल वचन को सुनने से ही नहीं होता, हालेलुया, कर्म करने से। कर्म करने से क्या है? बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है, विश्वास बिना कर्म भी अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम ठंडी में कई लोगों कंबल बांट रहे हैं या कपड़ा दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं, ये कर्म होता है ना। प्रेज द लॉर्ड। कर सकते हैं एक मानव के अवसर पर। प्रेज द लॉर्ड। मानवता हमारे अंदर है तो हम, इंसानियत है तो हमारे अंदर इंसानियत हो तो ये काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इससे जीवन नहीं मिल सकता, इससे जीवितों के बीच में नहीं जा सकते, इससे जीवित लोगों के साथ रहकर हम जीवन नहीं बिता सकते। बोलिए हालेलुया। जीते जी बोल के लिखा है। बोलिए हालेलुया। क्या है? और नया नियम में बोला जीवित चढ़ाना, मुर्दा नहीं, है ना। मुर्दा कैसा होता है? हालेलुया। करने की इच्छा रहती है पर करते नहीं, वो मुर्दा के समान है ना। प्रार्थना करने की इच्छा रहती है लेकिन करते नहीं है, वो मुर्दा को दर्शाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। पर हम जीवित, ऐसा लिखा है। दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या है? जीवित, वो हमारा शरण स्थान है। उसी को शरण स्थान, दुनिया में किसी को भी शरण स्थान
मानना नहीं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग क्या बोलते हैं, पाए लागो, है ना, प्रणाम आपको, पैर छू कर करते हैं प्रणाम, है ना। फिर क्या, अब आजकल ईसाई लोग भी करते हैं, है ना, प्रणाम या जय मसीह की, हाथ मिलाने के छोड़ पैर छूते हैं। तो ये सब परमेश्वर को भाता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं। लेकिन जीते जी तू मेरा शरणस्थान, मतलब यीशु मसीह को ही शरणस्थान बना। जैसा हम लोग देख सकते हैं, मरियम मगदलिनी का जब पाप क्षमा हो गया है ना, पापों का अंगीकार हो गया है, और प्रभु ने कहा जा तेरा पाप मैंने भी क्षमा कर दिया, लेकिन वो चले जाना चाहिए, चले गई थी, घर गई, हालेलुया, उसका धंधा या उसका ढेरा वो सब खत्म कर दी, मतलब वहां से हटा दी, पाप का गढ़ को निकाल दी, और उसके बाद वो क्या हो गई, हालेलुया, इत्र का पात्र लेकर यीशु मसीह को ढूंढने के लिए चली गई। हालेलुया, जहाँ यीशु मसीह है वहां पर वो चले जाती थी, और क्या करती थी वो, इत्र के पात्र को उसके पाँव में, है ना, क्या करती थी, उसके चरणों में फोड़ देती थी। बोलिए हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी कीमत स्त्री, कितनी कीमत इत्र है ना वो। हालेलुया, जटामासी का इत्र लेकर यीशु मसीह को ढूंढना। बोलिए हालेलुया, पवित्र आत्मा का जटामासी लेकर हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, ये 2026 में हम यीशु मसीह के चरणों में अपने हृदय को तोड़ते हुए, हालेलुया, और अपने आंसुओं से उसको धोते हुए अपने बालों से पोंछने का काम, 3 काम। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, जटामासी का इत्र का पात्र उसने तोड़ा, दूसरी बात आंसुओं से उसके पैर धोया, और तीसरी बात उसके स्वयं, उसके कितने बड़े लंबे लंबे बाल थे होंगे, प्रेज द लॉर्ड, वो टवल का काम किया या रुमाल का काम किया, है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके बाल में कितनी कौन सा तेल लगाती थी नहीं मालूम, पर प्रभु का धन्यवाद हो, जो राजा लोग, जो जो आते थे, पुरुष लोग उससे प्रभावित होते थे। किससे होते थे, पहली बात वो सुंदर थी, दूसरी बात उसका इत्र का जो है ना, हल्ले खुशबू लोगों को आकर्षित करता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के, हमारे अंदर में भी जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, लोगों को आकर्षित करना है। हालेलुया, बाहरी सुंदरता नहीं। हालेलुया, जाकर हम लोग हालेलुया क्या क्या करवाते हैं ब्यूटी पार्लर में, है ना, वो साफ सफाई करवाना नहीं, मतलब उसका अलग अलग पेड करना पड़ता है ना। प्रेज द लॉर्ड। कोई इसको बनाने के लिए अलग देता है, कोई इसको बनाने के लिए अलग देता है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके अलग अलग क्रीम आते हैं, अलग अलग सब कुछ आता है, पर एक बार वो पेड करते हैं पैसा, है ना, 500 से 1000 से कई कीमत तक जाता, 5000 तक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल जवान बनाएंगे तो 10,000 तक भी जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर उसके एक महीना के बाद देखने से अपना चेहरा उससे भी बदतर हो जाता, जो पहले था उससे भी बदतर। लेकिन हमें एक विश्वास करना, प्रभु तू जैसा है वैसे हमें बना। हालेलुया, मेरे जीवन से लोग आपको देखना चाहिए। बोलिए हालेलुया। तो तू ही मेरा शरण स्थान है। क्या बोल रहा राजा दाऊद, तू ही मेरा शरण स्थान है। अगर बाइबल को अगर देखे तो बाइबल, भजन संगीता कितने लोगों ने लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, है ना, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा देखा जाए तो उत्पत्ति की पुस्तक को देखे, अय्यूब की पुस्तक को देखे, अय्यूब की पुस्तक को भी बोलते हैं वो मूसा ने लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, है ना, मूसा लिखा है अय्यूब की पुस्तक को। 3-4 किताब जो है अय्यूब लिखा है, और 3-4 उसके मित्र लोग लिखे, बाकी अय्यूब की पुस्तक को मूसा लिखा है बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु के नाम की भजन संगीता को आशा को देखते हैं, है ना, प्रेज द लॉर्ड। मोसेस को देख सकते हैं, और कई लोगों ने लिखा, शास्त्री लोग जो है उन लोग, कोरहा वंशी लोग, ऐसे बहुत से लोग लिखे हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पर ये भजन संगीता कौन लिखा है, दाऊद लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान और मेरा क्या है, नहीं, जीते जी तू मेरा भाग है। मतलब हम भाग किसको बनाते हैं, है ना। कई लोग अभी हिस्सा बंटवारा ना, जैसे हमारे भाई लोग हमें बंटवारा नहीं दिए, नहीं तो बहन लोग हमारा बंटवारा नहीं दिए, है ना। ऐसे कुछ कुछ भाग, है ना, तुम ये करो, तुम ये करो,
तुम्हारे लिए वो मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक चीजों को भाग हम ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आत्मिक चीजों को भाग, किसको भाग बनाना चाहिए? अगर हमको प्रभु यीशु मसीह हमारे भाग में है तो दुनिया की सारी चीजें हमारे भाग में है ना? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जमीन जायदाद हमारा भाग है तो हमारे पास जो है वो भी चले जाएगा, नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसको अपना भाग में रखें तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये 3 बात हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 बात नया वर्ष में जब हमारे जीवन में होगा तो प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ बातें रखा है। प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे फिर इसमें जीते जी तू मेरा क्या है? भाग है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है? भाग है और पढ़ो। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। बस, प्रेज द लॉर्ड। अगर तू मेरे भाग में है तो मेरा तकलीफ तू जान सकता है ना, तू मेरे परेशानी जान सकता है, मेरे परिस्थिति जान सकता है। यहाँ पर देखते हैं वो हमारा क्या क्या है। भजन संगीता 46 का 1 देखो, 46 का 1 निकालो। व्यवस्था विवरण 32 उसका 9 देखो जल्दी से। जल्दी जल्दी निकालना। परमेश्वर हमारा शरण स्थान हाँ, बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यहाँ भी 3 बात है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा बल है और संकट के समय अति साहस से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? संकट में मिलने वाला परमेश्वर। संकट के समय हमको छोड़ के जाने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। बोलिए हालेलुया। राजा दाऊद संकट में गया था होगा, उसको तकलीफ कितना है वो जानता था होगा, है ना? तो उसके तकलीफ को कितना परेशानी होती थी उसको मालूम होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये 2026 में हम उसको क्या बनाना है? हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान, हमारा बल है। हालेलुया। संकट के समय अति साहस से मिलने वाला हमारा सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है? सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन को अगर हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति में देखते हैं तो हमको बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? फिर ऐसा देखें, हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम आते हैं 12 अध्याय में, वो हमें उन्नति में ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? निर्गमन के पुस्तक में देखने से वो शत्रुओं को नाश करने वाला, है ना? रात को अग्नि का खंबा, दिन को बादल का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा परमेश्वर है? इतने लोगों को बादल छाया करता था। कितने हैं वहाँ? हालेलुया। 30 लाख लोगों के लिए कौन सा टेंट को लेना चाहिए, बुक करना चाहिए, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सा टेंट लगाने से कितना खर्च आ सकता है? प्रेज द लॉर्ड। पर 30 लाख लोगों को वो क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। उनको रात को भी और दिन को भी, है ना? रात को अग्नि का खंबा। प्रेज द लॉर्ड। कोई शत्रु, कोई दुष्ट, कोई अंधकार वहां आ नहीं सकता। बोलिए हालेलुया। और रात के अग्नि के खंभों में हमको सुरक्षित रखता है और अग्नि का बाड़ा चारों तरफ रखता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम के तब हम लोग हालेलुया रात बिता लेते हैं और सुबह उठ जाते हैं। हालेलुया। और नया भोर को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना? फिर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में देखने से क्या है? 9। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। हाँ, यहोवा का अंश किसकी है? परमेश्वर की प्रजा है। हम क्या है? उसके अंश है। अभी देखिए मेडिकल में कितने प्रकार का नियम आया है ना? डॉक्टर लोग इतना पढ़ाई कर लिए हैं प्रभु का ज्ञान से, है ना? बच्चे नहीं हो रहे हैं बहुत साल तक। पति का और पत्नी का उसमें वो नहीं काम कर रहा है तो पत्नी के अंदर डालते हैं वंश को, है ना? ये पत्नी का गर्भस्थाई सही नहीं है तो दूसरे के गर्भ में भी डालते हैं। डाल के एक बच्चे को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। हालेलुया। पर प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो भी देख रहे हैं कि वो भी
एक वो क्या बोलते हैं, एक उपाय के अंदर आया है, उसको भी कर कर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अब्राहम ने नहीं किया, हालेलुया। लेकिन वो अपने ही दूसरे को भी ला के करके देखा ना वो, है ना, लाया भी, लेकिन वो भी उसका ही संतान कहलाता है, पर उसका संतान नहीं कहलाता है, पर वो संतान के समान वारिस नहीं हो पाया। प्रेज द लॉर्ड। संतान है, संतान सब है, वारिस एक ही को मिला। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। अब ऐसे भी देखिए, वारिस एक ही को है, और वो वारिस यीशु मसीह है, और उसके संतान, उसके वंश या अंश हम हैं, और हम उसकी प्रजा है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या हैं? उसकी प्रजा है। हालेलुया। वो वंश है तो हम उसकी प्रजा है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से आए हैं ना हम लोग, बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कितना अद्भुत और आश्चर्य परमेश्वर है, बोलिए हालेलुया। कितना भी हो, हालेलुया, कई रीति से भी बच्चे को पैदा कर सकते हैं ना, है ना। पैदा करने के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है ये हमारा संतान नहीं है, लगेगा नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लगता है तो हम लोग उनको क्या करना चाहिए? हमको अपना परमेश्वर को हमेशा महिमा देना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं आ जाता है वो बातें आ जाता है, और हम लोग उसमें क्या हो जाते हैं? व्यस्त हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग सोचते हैं अरे ये तो ले लिए, पर ये आखिरी में हमारा सहायता करेगा कि नहीं करेगा, इन डाउट है ना। और कहीं ना कहीं वो बात निकल जाता है। कई लोग बोलते हैं अरे ये हमारा नहीं है, हमने ना इसको ऐसे बच्चा, मतलब इंजेक्शन के द्वारा हमने लिया है ना। किसी के द्वारा हम लोगों ने उसको लिया है, किसी के द्वारा हमने उत्पन्न किया है। प्रेज निकल जाता है कैसे भी, ठीक है, पर पता नहीं, अभी तक तो कुछ सब सहायता कर रहा है, पर बाद में होगा कि नहीं होगा, बोलिए हालेलुया। बाद में होगा कि नहीं होगा, उन लोग बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु के नाम की स्तुति हो। उन लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे खुद के औलाद हमारे नहीं हो रहे अभी। ये ऐसा दिन आ गया, खुद के औलाद भी हमारे 100 में 10, 100 में 10 भी नहीं, अभी तो 10 भी नहीं मिलेंगे, अभी तो 10 भी नहीं मिलेंगे, एक मिलना मुश्किल हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? तो इसी रीति से हमें डाउटफुल नहीं रहना। अगर ले लिए हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, आनंदित होना है, हमारे पास जो है उसमें आनंदित होना है। ऐसे अब्राहम को देखते हैं, या इसहाक को भी देखते हैं, ऐसे ही लेट में हुआ, पर उसके द्वारा परमेश्वर ने आशीष रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी रीति से हम जान सकते हैं, मिला तो भी खुश रहना है, नहीं मिला तो भी, तो हम किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान या उसकी प्रजा हैं। तो फिर प्रभु हमसे क्या कहेगा? भजन संगीता 16 उसका 5 आयत देखो। भजन संगीता 16 उसका 5। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। बोलिए हाल, क्या बोल रहा है? यहोवा मेरा भाग है और मेरा कटोरे का हिस्सा है। ये किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है। यीशु मसीह उस बगीचा में जब गया, है ना, प्रेज द लॉर्ड, यरूशलेम से आनंदित होकर जब जाने के दिन मरकुस में हम लोग देखते हैं, तो वो बगीचा में जाकर जब वो घुटना टेका, चेले 3 जन को साथ में लिया, प्रार्थना का सपोर्ट, है ना। अभी भी कलीसिया में लोग किसको ढूंढते हैं? प्रार्थना के सपोर्ट ढूंढते हैं ना, सहायता करने के लिए। एक एक व्यक्ति दिन और रात कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट का प्रार्थना एक चीज हो गई। यीशु मसीह को एक सपोर्ट चाहिए थी, है ना। यीशु मसीह को वो भयानक परिस्थिति आया तो एक सपोर्ट की जरूरत होती थी। वो एक सपोर्ट ले जा सकता है, तो हम मनुष्य है ना, प्रेज द लॉर्ड। वो हरा पेड़, उसको एक सपोर्ट चाहिए था, हम सूखे पेड़ को भी एक सपोर्ट होती है। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो इब्रानी की पत्री में हम देखते हैं, इकट्ठा होना ना छोड़ो बोल के लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, इकट्ठा तो नहीं होते हैं, पर हालेलुया, क्या बोलूं मैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं चर्च के अंदर, है ना। अपने कलीसिया की बात नहीं, अलग अलग कलीसिया की बात भी कर रही हूँ। बड़े बड़े प्रतिज्ञा करते हैं, बड़े बड़े, हम इस साल इतना काम करेंगे, हम इस साल क्या करोगे,
क्या करोगे? थोड़ा देर माइक मिल जाने से बोलना आसान होता है, पर करना बहुत बड़ी बात होती है। बोलिए हालेलुया। तो इस रीति से उसको अपना भाग बनाना चाहिए, वो हमारा कटोरा का हिस्सा बनाना। प्रेज द लॉर्ड। हो सके प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा, मुझे स्थिर कर। बोलो मेरे कटोरे को स्थिर कर। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम मतलब इस संसार के धन दौलत से ज्यादा हमको प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु को हमको क्या करना चाहिए? भाग बनाना चाहिए बोल के लिखा है। बोलिए हालेलुया। उसको भाग में ले लेंगे तो संसार की सब चीज मिल जाएगी। बोलिए हालेलुया। संसार की हर चीजें आपको प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। में मतलब आज हमारे जीवन में जो हो रहा है वो बड़ी बड़ी गवाही जो दे रहा है, वो कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बोलते जाने से बहुत कुछ है, पर हम वो सब तो लाइव में नहीं बोल सकते, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको रोज धन्यवाद दे सकती हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कितना जिम्मेदारी लेता है प्रभु, कितना आदर करता है, कितना सम्मान देता है। बोलिए हालेलुया। तो ये बात हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है ना। प्रेज द लॉर्ड। एक बिलाई जब मैं गई थी और जीसस कॉल मीटिंग बोलना था मुझे, लेकिन उसके बाद मुझको दिन में थोड़ा आराम करने के लिए था, तो मैं उधर आराम नहीं, थोड़ा धूप सेकने के लिए वहाँ बैठी हुई थी। करीब सुबह के समय, सुबह नहीं 10 बजे मीटिंग नहीं था, शाम का समय मीटिंग था वहाँ पर। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बहन आई थी वहाँ से, जौनपुर से कहाँ? बिहार से आई और बोली आंटी मैं आपका ये वाला वो डालते हैं ना उन लोग, तो बोली 2 दिन का यात्रा करके आ रही हूँ मैं। कितना दिन? 2 दिन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बहन उसका जमीन जायदाद के लिए उसका पति कहाँ चले गया, 20 साल हो गया, कहाँ चले गया, मर गया पता नहीं, जिंदा है पता नहीं, लेकिन वो क्या बोलते हैं ये ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स की है, वही करती है शायद वो। अब उन लोग उनका कमाई का भी जरिया है ना, क्या करेगी, कैसे जिएगी, है ना, अच्छे घर से। तो उतना दूर से आई है ना। तो मेरा केस प्रभु मतलब प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य काम करेगा बोल के विश्वास के साथ आई, है ना। आई और बोली आंटी मैं भी आती हूँ बोल के गई, है ना। कोई और प्रार्थना करा रहा था, वो अब भी आती हूँ, अभी मैं आई हूँ जौनपुर से, आपसे विशेष प्रार्थना करा के शाम का मीटिंग करके रात का ट्रेन में मैं चले जाऊंगी, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद। वो पूरा बता ही नहीं सकी, लेकिन मुझे ना रास्ते में चलने के समय एक जगह जा रहे थे हम लोग, वहां ना बहुत सुंदर सुंदर वो दिख रहा था, क्या? अमरूद। उसको खाने की इच्छा लग रहा था मेरे को, लेकिन मैं किसी का गाड़ी रुकवा के खरीदवाऊंगी तो इंसान खरीदेगा और पैसा नहीं लेगा, तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगी। ठीक है, इस इच्छा को मार देती हूँ मैं, बल्कि फिर वो गाड़ी लेके गया, एक पेशेंट को देखना था, देखने के बाद आ गए। तो ये जौनपुर से जो आई थी वो लेडी क्या करी, बड़ा बड़ा अमरूद लेकर गई, आई बैठी और जाके फिर आई। फिर उसके बाद उसमें बोयर था जो मेरे को पसंद था, बोयर था और अमरूद को लेकर आई और केला, ये तीनों चीज मुझे पसंद है ना। तो ये तीनों चीज को लेकर आई, तो मैं बोली हो सकता है वो जाने की यात्रा के लिए। फिर उसके बाद प्रार्थना करा ली, प्रार्थना कराने के बाद मेरे रूम में ले जाके वो फल को रख दिए। मतलब परमेश्वर जो हमारे एक एक चीज का ध्यान, हम जो चीज लेने की इच्छा रखते हैं ना पैसे से खरीद के, तो उतना अच्छा नहीं मिल सकेगा, लेकिन वो इच्छा मार देते हैं। इसके बाद प्रभु जो देता है सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट, मतलब ये छोटी छोटी चीज, बाकी लोगों के लिए ये चीज आसान है, पर मेरे लिए ये छोटी छोटी चीजों में ही ये 42 साल से मेरे जीवन में करते आ रहा है ना। वही नहीं, आज भी मैं देख रही थी, आज भी है, और कभी भी कोई भी चीज चाहिए होती है तो बस इतने ही याद करती हूँ, अरे वो लेना था नहीं ले पाई, पर खत्म।
पर वो दूसरा दिन हो, शाम को वो सुबह हो, फिर वो चीज आई जाएगा किसी के द्वारा भी, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है, परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है। मैंने सोची इस साल एक सॉल ले लेती हूँ थोड़ा सा। मैं उधर भी गई, सिक्किम भी गई, इस साल कुछ नहीं ली, एक सॉल ले लेती हूँ ना। कुछ नहीं खरीद पाई इस साल, क्योंकि वो दुकान हट जाता है वो उस समय, तो नहीं ले पाई। तो उधर वाले भी इस साल नहीं दिए होंगे, पता नहीं दिए, मैं किस को दे भी दी, अरे दे दी हूँ किसी। तो उसके बाद ना सॉल लेना था, वहां नहीं ले पाई, यहाँ भी नहीं ले पाई, टर्न जाएगा, लूंगे अभी एक आध साल है सॉल मन, पर एक तो लेना है ना, ऐसे ऐसा बोल के सोच रही थी मैं। तो सोची हूँ और ली नहीं, फिर मैं इधर उधर देना था, बहुत से लोगों को भेजना था, ये सब काम था, पास्टर लोगों को भी भेजना था, इधर उधर देना भी था। अभी कल एक पास्टर खत्म हो गया, उनका परिवार को भी, है ना, देना था, और इससे पहले भी देना था, ऐसे बहुत खर्चे निकल गए, मैं नहीं ले पाई। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम उसको भाग बना लेते हैं, वो हमारा कटोरे का हिस्सा है, वो उसको स्थिर कर देता, तो हमारी सारी जरूरत पूरा कर सकता है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या देखी, ये अविनाश दानी का बेटा राजा जो डॉक्टर है, वो रायपुर में है, अभी पीजी करेगा, हो गया इंटर्नशिप हो गया, पीजी करेगा, है ना, पीजी करेगा। लेकिन वो अपनी माँ को बताया ना, आया क्रिसमस में, उसका जन्मदिन मेरा जन्मदिन एक ही दिन रहता है ना, तो आया अभी क्रिसमस में, बोलने मैं जल्दी से, ये क्रिसमस के थोड़ा देर के लिए, मतलब एक रात के लिए आया था वो, फिर सुबह रहा और अपने दोस्तों से कलीसिया से, उसकी माँ को बोला मैं नानी से नहीं मिला हूँ, तो उसका बैग खोला, बोला मैं नानी के लिए एक शॉल खरीद के लाया हूँ। मैं कभी कभी सोच रही थी, मेरे परिवार में भी इतना याद नहीं रहता है लोगों को, है, ये खरीदना वो खरीदना नहीं रहता है, लेकिन ये लाना है वो लाना है, हमारे बच्चे लोग तक हमें याद नहीं। तो वो लड़का एक शॉल, बहुत सुंदर शॉल, अगर मैं खरीदने से उतना कीमत नहीं खरीद सकूंगी, मैं लेने से सस्ता लूंगी 400-500 का, लेकिन इतना बेस्ट वाला शॉल लेके आ आया। तो मैं बताने का मतलब, वो बताया उसकी माँ को, उधर सिलमनी भी उस दिन बैठी हुई, कौन सा दिन था, शनिवार का दिन, तो उसकी माँ आई थी, अपन सामान वामान साफ किए ना, तुम लोग चले गए, उसके थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आई, बोली आंटी ये दे आपका नाती भेजा शॉल, बोल के मेरे को उड़ाई। तो वो देखी सिल, बहुत सुंदर शॉल, मैं अपने पैसे से खरीदूंगी तो नहीं खरीद सकूंगी, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं खरीदने की इच्छा रखी थी, लेकिन मैं बोला अरे इतना शॉल है, रहने दो, इस साल नहीं खरीदते, बाद में देख लेंगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कभी खरीदती भी नहीं हूँ, पर इस बार मैं सोची कहीं तो जा भी नहीं हूँ, गई भी नहीं हूँ, तो एक शॉल ही ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसको भी लेने के लिए प्रभु नहीं दिया, बोलिए हालेलुया। जब हम उसको अपना भाग बनाते हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ देने के लिए वो तैयार रहता है, बोलिए हालेलुया। इसीलिए हाँ हमको हमारा भाग क्या होगा, स्थिर रहेगा, बोलिए हालेलुया। क्या बोल रहा है, ये भाग दूसरे लोग लेना नहीं चाहिए, मेरे भाग को क्या करना, स्थिर करना। अय्यूब की पुस्तक देखो, हाँ हाँ, हमको क्या बनाया है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको क्या नहीं करता है बोल के लिखा है, हालेलुया। वो हमारा बल है, और हमको क्या करेगा, एक में दिया था ना, 46 का एक में, है? संकट के समय हम कितने भी संकट में रहेंगे, हमको अति साहस से मिलने वाला। जब हम उसको भाग बना लिए, तो हमारे विपत्ति के समय हमसे दूर थोड़ी रहेगा, वो रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या लिखा अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब 28 उसका 13, उसका मूल मनुष्य को मालूम नहीं, हाँ उसका मूल, है ना, उसका कीमत मनुष्य को मालूम नहीं, और जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पृथ्वी में कहीं भी
नहीं मिलेगा। बोलिए हाल। और क्या लिखा है 13 ना? हाँ पढ़ो और एक बार। उसका मूल मनुष्य को मालूम नहीं पड़ेगी उसका मूल। उस वो सोचेंगे बड़ा बड़ा बड़े बड़े चीज दे देने से, जमीन दे देने से, बड़ा चर्च बनाने से उसी को बहुत बड़ा उन लोग सोचेंगे। लेकिन हाँ, हम जो बाइबल में लिखा, जो छोटे छोटे में विश्वास योग्य रहते उनको बड़े बड़े चीजों को देने का अधिकार रखता हूँ। क्या बोला? बड़ी बड़ी चीजें। तो क्या बोलते? उसका मूल्य मनुष्य को नहीं मालूम है। किसका मूल्य? परमेश्वर का कृपा का मूल्य, उसके दया का मूल्य मनुष्य को नहीं मालूम है। और जीवन लोक में कहीं नहीं मिलती। और आगे सागर कहता है हाँ वह मुझ में नहीं है, हाँ पर नहीं है, और समुद्र भी कहता है हाँ वह मेरे पास नहीं है। हाँ। और आगे चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब उसका प्यार, उसका आगापे। सुबह पिछले हफ्ता अपन संडे में सुन रहे थे, उसके आगापे प्यार जो है, उसकी जो इच्छा है, जो उसकी योजना है, हालेलुया। अथाह सागर भी बोलता है वो मेरे पास, मतलब वो शांति मेरे पास नहीं है, वो चीज मेरे पास नहीं। समुद्र में बोल रहा मेरे पास नहीं है। हालेलुया। अगर समुद्र को पूछे, समुद्र तो इतना बड़ा है, तेरे पास कैसे नहीं होगा? तो वो बोलता है ये पूरा समुद्र जो है, मैं जो समुद्र में हूँ, पूरा समुद्र हूँ, उसकी चुल्ली में हूँ, चुल्ली भर में हूँ। अगर वो हाथ पसार कर चुल्ली में ले लेगा हाथ में, तो मैं कहीं का नहीं हूँ, पूरा सूखा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। आज लोग भी बोल रहा हूँ मेरे पास भी नहीं है वो। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कितना महान है वो। हालेलुया। ये एक वचन जो है, ये वचन ही हमको क्या करता है? आंखों को खोल देता है। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कितना महान है। एक बार हाथी चूहा दोनों यात्रा कर रहे थे, है ना? चूहा क्या किया, जब बड़ा एक ब्रिज थोड़ा था ना, तो ब्रिज, अगर यहाँ आपको नहीं पता चलेगा, उस साइड जाओगे तो उधर सिक्किम नेपाल के साइड ब्रिज बने रहते हैं। वो ब्रिज में, वो विदेशों में भी है, जैसे हम चलते हैं तो हिलता है वो वजन के हिसाब से, पर टूटता नहीं। हम लोग कुछ चीज से बनाए रहते हैं। तो चूहा चलता, दोनों चलते रहते हैं। जैसे वो हिलने का जगह आया, तो ये चूहा क्या करे, अरे मतलब पुल पार करना है, इससे अच्छा मैं पुल कैसे पार करूंगा? हाथी के ऊपर चढ़ जाता। मेरा दोस्त है ना, हाथी के ऊपर चढ़ जाता है। तो चढ़ते चढ़ने के बाद वो जाते रहता है। हाथी हाथी चलता है, तो उसका भार के कारण ये पुल क्या करता है? हिलता है। हिलने के समय वो क्या बोल रहा है, ऊपर बैठने वाला बोलता है, देखा दोस्त कैसे? हालेलुया। देखो अपना वजन इतना है, अपन दुनिया के इतने भारी हैं कि हाँ, अपन को देखकर ये क्या बोलते हैं, पुलिया भी डरता है, हिलता है, घबराता है। क्या बोल रहा है चूहा? अच्छा ऐसा है, बोलता है वो हाथी। तो उसको नीचे वो पार करा के उतराता है। एक बार तू जाके आ, बोला एक बार तू पार उधर से फिर पार कर। जब वो आता है, वो जब आता है, पार करके जाता है, पार करके आता है, अरे वो तो हिला ही नहीं। तो बोला तेरा वजन उतनी है ना मेरा वजन। तू अपने आप को, मतलब मेरे साथ तू अपने आप को मिला। आज भी लोग ऐसे हैं, है ना, एक अभिषिक्त के साथ अभिषिक्त बनने की कोशिश करते, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, उसके लिए आंसू बहाना पड़ता है ना, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, उसको कितना समय तक परमेश्वर के भवन में रहना पड़ता है, परमेश्वर के चरणों में हालेलुया रहकर मांग कर उसके पास आते हैं, हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर गहरी बातों के अंदर में हम सबको लेकर चलता है। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु मेरा और आपका भाग बनना चाहिए। बोलिए हालेलुया। ये नया वर्ष में उसको ही अपना भाग बनाना चाहिए। बोलिए हालेलुया। जब हम उसको अपना भाग बनाएंगे, तो हमें कभी लज्जित होने
हालेलुया। अथाह सागर भी, हालेलुया, बड़ा समुद्र भी बोलता है वो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। दुनिया में भी, अथाह लोक में भी, जीवन लोक में भी वो नहीं मिल सकता। बोलिए हालेलुया। मिलेगा कहाँ? परमेश्वर के चरणों में। बोलिए हाले, कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के चरणों में। लेकिन वो मिलने के लिए हम लोग क्या करना है? वेट करना। अभी कई लोगों को मीडिया में लेकर आते हैं ना, कई लोगों को, बेचारे लोग अनपढ़ लोगों को खड़ा कर देते हैं, तुम ईसाई, हिंदू से ईसाई क्यों बन गए, हिंदू से ईसाई, है ना। तब बाइबल में एक जगह नहीं लिखा है, मरकुस में ही शायद लिखा है, सुसमाचार में लिखा है कहीं तो वहां लिखा है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जब खड़े होगे मैं बोलूंगा, है ना। जब मनुष्यों के सामने मेरे नाम को ऊंचा करोगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह मिल जाएगा। लेकिन मनुष्यों के सामने, सब लोगों के सामने, सभा के, महासभा के सामने इनकार करोगे, मैं स्वर्गदूतों के सामने भी इनकार कर दूंगा। अभी देखिए बड़ा बेड़मा में एक व्यक्ति 3 साल कलीसिया में रह के उसको लीडर भी बना दिए, कलीसिया का लीडर होके चल रहा था, लेकिन जब परीक्षा आई तो इनकार कर दिया। तो क्या फायदा दिया उसको प्रभु में चलने का? क्या फायदा मिला उसका? और कल एक परसों एक देख रही थी मैं, तो एक आंटी को पूछ रहे थे, अम्मा हालेलुया, तो आपको ईसाई में जाने के बाद क्या मिला? जीवन मिला, ऐसा बोलिए, जीवन मिला। बोले पैसा दिए? क्यों देंगे पैसा, हमको प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब नहीं छोड़ोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो आपका राशन बंद हो जाओ, बंद हो जाए बोला, प्लीज बंद हो जाने दो। फिर एक और बोली स्त्री, एक बहन बोली, हालेलुया, क्यों ये देवी देवता आपको चंगा नहीं किया? बोले हम इतना घूमे, वो देवी देवता चंगा किया नहीं मालूम, चंगाई के लिए तो गए थे हम लोग, लेकिन जीवन, अनंत जीवन मिला। तो बोले डॉक्टर चंगाई मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला, पर हमको अनंत जीवन, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमको अनंत जीवन। उन लोग अनपढ़ लोग है, उतना नहीं सिखाया होगा। पास्टर, एक पास्टर बता रहा था, एक पास्टर सेवक बता रहा था, क्या बता रहा था मुझको, क्या है, रविवार का 2 घंटा चाहिए। उन लोग बाकी मंडे से उन लोग दुनिया में कहीं भी जाए, कुछ भी करे, मुझको कोई मतलब, पर 2 घंटा के लिए उन लोग चर्च में आ जाए। मैं 2 घंटा तक उन लोगों का सेव कर सकता हूँ, उनको एक दृष्टि में ले जा सकता हूँ, एक रास्ता दिखा सकता हूँ, पर उसके बाद उन लोग कहीं भी जाए। पर बाइबल बताती है एक अच्छा चरवा का काम ये नहीं होता है। एक अच्छा चरवा एक भेड़ के लिए क्या करता है? प्राण दे देता है ना। एक बहन है, वो बता रही थी, मैं 9 महीने से एक चर्च में नहीं गई हूँ, है ना, चर्च में नहीं गई हूँ, बीमार थी, वो चंगी भी हो गई, है ना। मैं बोली क्यों नहीं गई? बोले यहाँ आकर मैं सदस्यता लेना। नहीं, मैं बोले ऐसा जरूरत नहीं है, अभी आज ही बोली हूँ, ऐसी जरूरत नहीं है भाई, आपका चर्च में क्यों नहीं जा रहे हो? वहां पहले कोशिश करो, वहां बताओ, वहां बोलो कि क्यों नहीं जा रहे हो आप, है ना। क्या पास्टर नहीं आया, उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसका कोई समस्या हो सकती है, तो आया नहीं आया, तो उसके बाद वो आ सकता है ना। तो उससे बात करो, फोन में बात करो, तो वहाँ आत्मिक भोजन नहीं है, आत्मिक क्या नहीं, खुराक नहीं मिल रहा है। अरे वो आत्मिक खुराक को दे रहा है, तुम ले कितने रहे हो? तो एक व्यक्ति बोलता है, ऐसा बोल रहा है, मेरे को 2 घंटा चाहिए, इतवार के 2 घंटे तक ही मैं उनको देख सकता हूँ, बाकी दुनिया में कहीं भी जाए मेरे कोई मतलब नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा है, तू अपनी भी और इस झुंड की भी रखवाली कर, मतलब परमेश्वर। फिर एक जगह ऐसा लिखा है, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, वो मजदूर के लिए सेवा नहीं कर रहा है, आत्माओं के लिए सेवा कर रहा है। उसके लिए एक भेड़ के लिए उपवास रखना होता है, एक भेड़ के लिए प्रार्थना करना होता है, एक भेड़ घायल है तो उसको जख्मों को भरना होता है, तेल डालना होता है, पट्टी बांधना होता है, मतलब हाथ से
अपने कर्मों से नहीं कर रहा है, प्रार्थना से कर रहा है। हालेलुया, है ना। प्रार्थना तभी तो लोग जीवित रहते हैं, तभी तो परमेश्वर उनको बचाए रखता है हर दुर्घटना से, हर बातों से, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक हाथ में जैसे उन लोग बच्चे लोग गवाही दे रहे थे ना, किसी अभिषिक्त के हाथ में या भविष्यवक्ता के हाथ के नीचे हम लोग हैं, तो हम लोग जीवित पाए जा रहे हैं। ऐसा है, ठीक है, पर आज्ञाकारी के लोगों के ना। तो जैसे उनके लिए प्रार्थना करने वाला एक सेवक होना है ना, जिम्मेदारी उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे भी जाने दो बोल के छोड़ने से नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ बोलो ही मत, नहीं बोले तो हम जवाब कैसे दें प्रभु के पास, है ना। गलत कर रहे हैं तो गलत है ना, है ना। आप लाके हजारों रुपया चंदा दे दो, नहीं तो लाखों रुपया भेंट में चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है ना, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी आत्मा गलत रास्ते में जा रहा है, आपकी आत्मा दूसरे रास्ते में जा रहा है, तो इसकी लेखा किसको देना पड़ेगा? सबसे पहले सेवक को देना पड़ेगा। 2 घंटा के लिए उनको इस्तेमाल करना नहीं है आपको, पर हमेशा उनके लिए प्रार्थना करना। वो कहाँ जाते हैं? आत्मा में ना। एक व्यक्ति ऐसे आर्टिस्ट है, हालेलुया, सेवक है, वो प्रभु में बहुत विश्वास, आर्टिस्ट है, उसकी कमाई का हर चीज प्रभु को देता है, सेवा करता है। लेकिन जब वो प्रार्थना में जाता है तो उसके दोस्त लोग वो प्रार्थना में दिखते रहते हैं, उसके परिवार के लोग प्रार्थना में दिखते रहते हैं, है ना। उसके देश के लोग प्रार्थना में दिखते रहते हैं, सपनों में भी दिखते हैं, प्रार्थना में। तो एक दिन ऐसा किया, प्रभु क्या ये मेरे को दिखता है? तब ये ऐसा समर्पित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत लिखा, वो आर्टिस्ट था ना, विदेशों में सेवक, तो बोला मैं सब कुछ दे के तेरे को प्रसन्न करता हूँ। तब प्रभु उसको बोला, जितना तू देख रहा है दर्शन में, तेरे लोगों को देख रहा है, तेरे परिवार को देख रहा है, तेरे आसपास के लोगों को, वो सब नाश हो रहे हैं। तुम उसके लिए जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बोल के बोला हो। प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना करना एक बात है, लेकिन जाके उनको बताओ कि तू ये जीवित प्रभु है, ये सच्चा परमेश्वर है। तब उन लोग मानेंगे या विश्वास करेंगे, तो तेरे को ये बातें नहीं आएगी, ये परिस्थिति नहीं आएगा। अगर नहीं मानेंगे तो उनका दंड उनके ऊपर होगा, है ना, तेरे ऊपर नहीं आएगा। वो श्राप तेरे ऊपर नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है? कई बार प्रार्थना में दिखते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है? प्रार्थना करना है और उनके पास जाना। प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, उनके पास जाकर प्रेम से वो बातों को बताना। जैसा मैं प्रभु से भी पूछी, जब वो गवाही दे रहे थे, तो मैं भी प्रभु से पूछी, प्रभु मैं कितने बार जाकर अपने लोगों को बीच में गवाही दे दी, बताई हूँ, आप आओ, आप आकर देखो। लेकिन वो एक बार भी नहीं, मुड़ना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं, सुनते हैं पर वो ग्रहण करना नहीं चाहते। क्या करें? तो प्रभु बोला उसको उसके हाथ में छोड़ दो। किसके हाथ में? 2 हाथ है, एक हाथ प्रभु का है, एक हाथ शैतान का, उसके हाथ में छोड़ दो। मतलब फिर मैं बोली, प्रभु ये हमारे सब लोग नाश हो जाएंगे। तो बोले तुम्हारा काम है, तुमने किया। मतलब प्रभु मेरे को बता रहा है, इतने साल से मैंने जो काम किया, इतने साल से मैंने प्रचार बंद नहीं किया, उड़ते चलते भी, फोन में भी, हर समय मैं प्रभु की चर्चा करते रहती हूँ ना। वो बात उनको बताया, तो प्रभु को मालूम है। तो मतलब परमेश्वर का कहना है, तुमने जितना परिश्रम किया है ना, लेकिन वो नहीं सुने तो उनकी गलती है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? तब ये प्रभु का दास बोला, ठीक है मैं जाऊंगा, सबको बताऊंगा। जाके बताने के बाद और वो समर्पित हो गया और एक गीत लिखा, हे मेरे परमेश्वर, मैं पूरे मन से तेरे पास आता हूँ, और मेरे जो भीतर में दुनिया बसी हुई है, बहुत पैसा कमाकर, बहुत से पैसे, बहुत सा धन मैं तुझे देना चाहता हूँ, वो नहीं प्रभु, लेकिन मैं अपना जीवन ही तुझको देना चाहता हूँ। मैं संपूर्ण मन से तुझको अपने आप को समर्पित कर। उस प्रार्थना से प्रभु क्या किया? प्रसन्न हो गया। मतलब इतने साल से वो विश्वास योग्य था, क्या प्रार्थना कर रहा था, लेकिन संपूर्ण मन से वो नहीं किया था, कुछ कमा के दे नहीं चाह रहा था। लेकिन प्रभु बोला, नहीं, तू जैसा है वैसे ही मेरे पास आजा। हालेलुया। तब वो जब सुसमाचार सुना रहा था, वो रेमा वचन लोगों के अंदर में काम किया, उनमें से कई लोग उद्धार में आए। बोली हालेलुया। ऐसे हम लोगों के जीवन में भी समर्पण
होना चाहिए, है ना। हालेलुया। जब हम समर्पित होते हैं या प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए भजन संहिता 27 उसका 13। यदि मुझे विश्वास ना होता हाँ देखो क्या बोल रहा है, यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवतों की पृथ्वी पर यहाँ की भलाई को देखूं। हाँ प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। देखो ये जीवित कौन है, ये जीवित कौन है, विश्वास योग्य लोग, मन फिरा के बपतिस्मा लेके प्रभु के राज्य के लिए जो तैयार हो गए हैं ना, वो जीवित लोग हैं। ये मतलब नहीं है मैं 9 महीना से वो चर्च में नहीं गई तो ये चर्च में आकर पूरा समर्पित हो जाऊंगा, वो भी नहीं है। आजकल वही तो हो रहा है, बड़ी बड़ी भीड़ जो इकट्ठे हो रहे हैं, 10,000 इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, 1 लाख इकट्ठे हो रहे हैं। या जैसे हैदराबाद में 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं ना, सतीश कुमार का। इधर अंकित साजवान के यहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे चर्चों से ही आ रहे हैं। चर्चों को छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास अंकित साजवान के विषय में नहीं बोल रही, लेकिन वो तो सच्चाई बोल रहा है, खराई बोल रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थ शुक्ला भी है ना, जो उनका ट्रांसलेटर है, उनका प्रचारक है, ये कुछ भी उनके ग्रुप में, उन लोग जितने ग्रुप बनाए, तो प्रभु का धन्यवाद। उनकी झुंड की गलती नहीं है, गलती किसकी है, विश्वासियों की है ना। प्रेज लो। ठीक है, वहां जा भी रहे हो तो स्थिर हो जाओ, वहां भी जा भी रहे हो स्थिर हो जाओ, यहाँ नहीं है तो फिर वहां से निकल, फिर कुछ दिन वहां कुछ नहीं हो रहा तो फिर वहां से निकल के जाना। चमत्कार को देखने के लिए मत जाना है ना, कई बार केवल वचन में हमको दृढ़ रहना है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा, है ना, मत्ती 25 का 25 से ही 25 से पूरा पढ़ते ही रहना है, पूरा 25 को। कैसा होगा अंत के समय का चिन्ह, अंत के समय का स्थिति, अंत के समय का परिस्थिति, अंत के समय का, तो ये 25 को हालेलुया 10 कुमारियों में गिना है ना, प्रेज द लॉर्ड। एक स्वामी में गिना है ना, दूर देश जाने अपने काम वाले को, मजदूरों को काम देकर गया और आकर उनसे लेखा मांगा, है ना, गिनती मांगा, कितना कमाए आप। ये सब आपको मिलेगा लूका में या मत्ती में, है ना, प्रेज द लॉर्ड। ये सब किसको दर्शा रहा है, परमेश्वर राज्य को दर्शा रहा है, प्रभु का खेत को दर्शा रहा है, या प्रभु का घर को दर्शा रहा है। हमने उस घर को अशुद्ध किया है कि ऐसा देखा जाए तो हालेलुया। हिजकेल में देखने, हिजकेल भविष्यवक्ता बोलता है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बन के आ गया मानव जाति को बचाने। व्यवस्था विवरण वाला बोलता है हालेलुया परमेश्वर हमको हालेलुया घर में बाहर में ऊंचा स्थान देना चाहता है, उच्च पदवी, आज्ञा मानना सिखाता है, आत्मा में परिपूर्ण होना सिखाता है। बोलिए हालेलुया। हाँ, अगर ऐसे कई बाइबल में पुराना नियम से नया नियम तक देखने, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को ही हम देखते हैं, है ना, प्रेज द लॉर्ड। अगर नया नियम आता है, पापों की क्षमा, उद्धार, है ना, नया जिंदगी, प्रेज द लॉर्ड, नया जीवन, प्रेज। इस बात को हम लोग, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमको बाइबल में दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड। इस बाइबल की बातों को अगर कोई ग्रहण नहीं कर, अगर पूछेंगे आपने एली आप क्यों अपने बच्चों को सही रास्ता, लेकिन सही रास्ता देने के कारण, सही रास्ता बोलने के कठोर से कठोर शब्द भी हमने सुना है ना, कठोर बात, पर कोई परवाह नहीं, है ना। हम एली के समान नहीं किए, सामुएल के समान नहीं किए, डांटना कमी नहीं किया हमने, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी होगा तो प्रभु हमें बताएगा तुम्हारा कमी है, सुधार लो, है ना। लेकिन हमेशा बोलते रहना बोल के लिखा है। अभी भी हमसे हमसे कोई बच्चे बात नहीं कर रहे तो अंदर झाड़ू लगाते समय, कुछ सामान रखते समय बाइबल को उठ के पढ़ना है, जल्दी उठना है, ये शब्द बोल के मैं निकलूंगी,
रोज रोज का रहेगा। लेकिन मेरा काम है बोलते ही रहना, सुने नहीं सुनना, पर प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर, हालेलुया। जैसे देखो दर्शन क्या बताया परमेश्वर दाऊद को, तेरे भवन बनाने की इच्छा तो है तुझे, बहुत आशा रख रहा है, धन भी सोना भी सब कुछ इकट्ठा, वो सुंदरता को भी इकट्ठा कर रहा है, क्या क्या मंदिर में लगाना है, पर तू नहीं कर सकेगा दाऊद, है तू नहीं कर सकेगा, पर तेरा बेटा सुलेमान कर सके। पर उसकी जगह में कौन आ रहा था? अडोनिया, उसी का बेटा है वो भी, उसका दाऊद का अडोनिया आ रहा है। तो अडोनिया 50 लोगों को लेकर वो राजा बन गया, भी अपने आप का राजा बन भी गया, बोली हालेलुया। पर बेरशेबा और वो दाऊद दोनों बोल रहे, बूढ़ा हो गया ना दाऊद, तब उसको नथानेल को बुलाकर, क्या एक भविष्यवक्ता था ना, नाथान भविष्यवक्ता को बुलाकर बता रहे हैं सब, सुलेमान मंदिर बनाएगा बोला आपके द्वारा, पर ये तो पहले से राजा बन गया। तो वो बोला नहीं, वो ज्यादा दिन का राजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो राजगद्दी में वो नहीं बैठेगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात भी मेरे को समझ नहीं आया, अडोनिया गलत व्यक्ति था, गलत व्यक्ति है, ठीक है राजा बन गया, हो सकता है वो सुधर सकता था, होगा नहीं मालूम, पर परमेश्वर सुलेमान को ही क्यों दिया है गद्दी? आखिरी में तो पूरा बर्बाद किया, वो किया ना है। 160 कितना 360 रखेलियां है, बीवियां हैं, उनके उनके नियम भी पालन कर लिया। तो क्या हो गया, सुलेमान एक समय के लिए आदर का पात्र था, वो अपने आप को निरादर बन गया, निरादर बना लिया, परमेश्वर नहीं बनाया, खुद बन गया। तो बोलने का मतलब, मैं कभी कभी पूछती हूँ प्रभु से, ऐसे क्यों प्रभु? उसको बचाने के चांस, हो सकता है परमेश्वर बहुत बार चांस दिया था उसको, वो फिर इतना नीति वचन क्यों लिखा, श्रेष्ठ गीत क्यों लिखा, सबोपदेश क्यों लिखा है? एक बार मरना न्याय का होना निश्चय, उसको मालूम है, फिर भी लिखा है वहां, है प्रेज द लॉर्ड, है न्याय का होना निश्चय, फिर भी तुमने गलत काम क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक था ना, राजनीतिक में था, तो जैसा जैसा करना ऐसे करना था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मतलब परमेश्वर के गुण को कोई भी नहीं समझ पाता है। यशायाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय 31 है ना, 31 उसका 11 पद। नौ पढ़ो। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा, हाँ, और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। क्या पढ़ रही है? अरे इर्मिया, वही तो इसमें था ना, इर्मिया बोली क्या? बोले आप। हाँ, इर्मिया 31। क्योंकि यहोवा ने याकूब को चुरा लिया, छुड़ाया है हमें, क्या लिखा है? छुड़ाया, यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है, और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है, हाँ, उसे छुटकारा दिया है। हाँ प्रेज द लॉर्ड, छुटकारा दिया है, उससे छुटकारा दिया ना, उसे नहीं, उससे छुटकारा, किससे? शैतान से हमें छुटकारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर याकूब को छुड़ाया है मैंने, बोलिए हालेलुया। संकट के समय अति साहस से मिलूंगा और मैं तुझको छुड़ा लूंगा बोल के लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मतलब याकूब को छुड़ा लिया है, उसके चंगुल से उसको छुड़ा लिया या बचा लिया, बोलिए हालेलुया। हमें अपने चंगुल से, उस शैतान के चंगुल से बचाता भी है, छुड़ाता भी है, और हम पर दया भी करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें नया वर्ष में
छुड़ाए वाले संतान के समान। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। तो हम छुड़ाए गए संतान है, तो छुड़ाए वाले लोग बंदिश में रहेंगे क्या? नहीं ना। वो आराधना करेंगे, वो गीत गाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो लोलीन हो जाएंगे और उसके कामों का वर्णन करेंगे, उसके बातों को प्रशंसा करेंगे, वो कैसा था कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर हमको राजभवनों में ले जाने का वायदा करता है। थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते सामर्थ्य परमेश्वर, तू भला है, अच्छा है प्रभु जी। तू जीवितों में है, हमारा परमेश्वर तू ठहरा है प्रभु। तू हमारा उद्धार करता ठहरा है और हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा बचाने वाला तू ही है प्रभु जी। ओ हालेलुया। जितने लाइव आए हैं उन लोग सब के लिए, हम सब के लिए, जो ऑफलाइन हो ऑनलाइन सब है प्रभु, उन लोगों के लिए प्रभु। कलीसिया को एक जिम्मेदारी, कलीसिया के अंदर एक बोझ, एक प्यास, एक भूख दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरे भवन की लालसा दीजिए, इच्छा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। तू हमको छुड़ा लिया है प्रभु, तू हमको अपना बनाया है, तू हम ये देह को अपना टेम्पल बनाया, अपना मंदिर बनाया है प्रभु जी। इसमें तेरा निवास हो। इफिसी के पत्री में लिखा है, मांगने से बढ़कर दिया है तू। हालेलुया। सोच से अधिक, मांगने से ऐसा सामर्थ्य था तू, मांगने से अधिक दिया है। हालेलुया। सोचने से बढ़कर दिया है, ये जानने के लिए सहायता कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। तू हमारा परमेश्वर, नया नियम में देख, पुराना नियम, तू विलाप करने वाला परमेश्वर। हम जब रोते हैं तू रोने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। जैसे यिर्मयाह विलाप करता था प्रभु जी। हालेलुया। ओ रबा लबा रिदा नबा शमदने, श्रेष्ठ गीत। ओ तू आनंदित होने वाला। हालेलुया। और श्रेष्ठ गीत वाला कहता है, तू हजारों में अति सुंदर है बोला प्रभु जी। तेरे सुंदर का कोई वर्णन नहीं है परमेश्वर। ओ तू दयालु है प्रभु, तू दया का सागर है। ऐसे ही हम प्रार्थना है प्रभु, दुनिया में होने वाली उल्टी सीधी शिक्षाओं को दूर करिए प्रभु। आत्मा का काम होने दीजिए। पवित्र आत्मा तेरे हाथ में, एक भी आत्मा नाश नहीं होने दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। किसी सेवक के ऊपर, किसी कलीसिया के ऊपर हमारा क्रोध होने ना पाए। पर प्रभु, हम तुझको प्रसन्न करने के लिए तेरा भवन में जाना है प्रभु, तेरी इच्छा में जाना, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए जाना है, ना तो सेवक को खुश करने के लिए, नहीं तो प्रभु हालेलुया इंसान को आनंदित, लेकिन हम आपको खुश करने के लिए हम आपके चरणों में आते हैं। दया करिए प्रभु। ओ तू हमारा भाग है, हमारा शरण स्थान, हमारा भाग है प्रभु जी। जीवित रह के, जीवितों के दुनिया में हमको प्रभु एक भाग में रखा है, उस भाग होकर हम चलने के लिए सहायता करिए। उपास रहने का मतलब प्रभु तुझे शरण स्थान, कोई हमारा शरण स्थान नहीं बन सकता दुनिया में प्रभु, रिश्तों में हो या प्रभु अधिकार जगह में हो। ओ हालेलुया। इस दुनिया का बड़े बड़े हालेलुया अधिकार रखने वाले हमारे भाग नहीं हो सकते प्रभु। हालेलुया। लेकिन तू हमारा भाग है प्रभु, तुझको हम अपना भाग बनाए हैं प्रभु। ओ तू हमें स्वस्थ रख सकता है, तू हमें चंगा कर सकता है, हमको राजगद्दी पर ओ हाले पिता के दाहिने हाथ बैठा सकता है। हमको सहायता, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को तूने क्षमा किया प्रभु जी, ढाप दिया प्रभु जी, दया किया परमेश्वर। हालेलुया। हम सुसमाचार लोगों को बताएं, या प्रभु हमें दिखाओ, हमें बताओ प्रभु जी, हमारा आलसपन दूर कर दो। नया वर्ष भी आया, फिर भी हाँ बताने वाले बताते हैं, लेकिन हम जो करना हम करेंगे। हालेलुया। नहीं, संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर हमारा गढ़ है तू, हमारा बल है तू, हमारी ताकत ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से प्रभु जी। हालेलुया। ओ रबा लबा रबा, पाले हुए बछड़ों के समान कूदते फांदते प्रभु तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। प्रार्थना करते जिनको संतान नहीं, संतान जिनका प्रभु हालेलुया हाले
खेत खलियान या प्रभु जी जमीन जायदाद का जो केस चल रहा है, रिश्तों नातों का जो केस चल रहा है, वो सब को रद्द करिए और प्रभु जी बिना केस करते जिनका भाग है उनको दे देने पाए। और जो अधिकार है, पत्नी का अधिकार है पति को देना है, पति का अधिकार है पत्नी को देना है। हालेलुया। भाई बहन को जमीन जायदाद का, माँ बाप का वो अधिकार वो बांट के दे देना है प्रभु। हम क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, हम संपूर्ण मन से अपना जीवन तुझको देना चाहते हैं प्रभु जी। आप दया करिए, आपके हाथों में हम सौंपे जाते हैं प्रभु, हम आपके हाथों में आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी तू दया कर प्रभु, दिखावटी वाली बातें हमारे जीवन से दूर कर दे प्रभु, आत्मा की बातें प्रकट करना। लोग हमको हालेलुया हालेलुया हम में से आपका आपका जीवित वचन को सुनने वाले बन सके प्रभु, दया कर प्रभु जी। आत्मिक खुराक प्रभु जी, 2 घंटे के सेवक ना बने प्रभु हम प्रभु। कलीसिया में मरते समय तक, जैसा बिनोई पास्टर ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ में मैं आत्माओं के लिए मरूंगा। हालेलुया। मेरा पार्थिव शरीर केरल नहीं जाना चाहिए। कई सेवक लोग ऐसे ही बोले प्रभु जी, और उन लोगों ने कहा देखो मेरा मृत्यु पास में है बोल के पहले से बताए प्रभु जी। चलते फिरते होता है, इनके बाद मेरी पारी है, मतलब उनको ओ हालेलुया दिन गिनने की समझ दे दी थी आपने। हालेलुया। उनकी आयु की सुधि ले ली आपने, उनके लिए घर बना। ऐसा हमको बनाओ प्रभु जी। हालेलुया। बीते 40 साल इस छत्तीसगढ़ में जैसे सेवा करके अपना जीवन दे दिया, वैसे हम भी प्रभु, हमारे आत्मिक माँ भी प्रभु जी विवाह होकर आने के बाद इस छत्तीसगढ़ में, बस्तर में अपना जान हालेलुया हम जैसे हाले भेड़ों के लिए उन्होंने दिया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। उन्होंने हमको सिखाया, शिक्षा दी। ओ प्रभु अच्छी शिक्षा दी है प्रभु। उन लोगों ने अपना आत्मिक दौड़ पूरी की है प्रभु जी। हालेलुया। आत्मिक कुश्ती लड़ चुके हैं उन लोगों ने। हालेलुया। ओ जैसा बाबू थॉमस ने, ऐसे कई सेवक लोग प्रभु। कल प्रभु का दास भी तेरे पास चले गया प्रभु जी, सुदर्शन। इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमको भी प्रभु जीते जी तेरी शिक्षा लोगों को देते जाने के लिए, 2 घंटे के सेवक हमने, 2 घंटे के ऊपर ही उनको देखने के लिए, उनको देख के प्रचार नहीं करने के लिए, लेकिन हम आपको देख के उनके लिए प्रचार, हमारे लिए प्रचार हम करने के लिए सहायता करिए प्रभु, मदद कर, आशीष दे। एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा बर्बाद ना हो। हम जाएंगे तो उनको भी साथ ले जाने की एक आशा दो, दया कर। वो दुख में है तो हमको विलाप दो, या वो आनंदित है तो हमको आनंद में बनाओ। हम उनके लिए रोने वाले भी बना, हमको प्रार्थना करने वाले, उनके लिए विलाप करने वाले बना परमेश्वर। दया करिए, मदद करिए। और दूर दूर में प्रभु जो कलीसिया में बेदारी नहीं है, कलीसिया चर्चेस बन रहे या परिवारों में शांति नहीं, सबको शांति और अनुग्रह को दे दो, दया करो। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ, हालेलुया हालेलुया, हमारे साथ दुनिया के सारे संत लोगों के साथ युगान युग बने रहे। अपना हाथों को उठाकर हम लोग धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा महिमा महिमा। आप सबको जय मसीह की। कहाँ गया?